Hello, I am Dr. Satish Pattan-Chetty, consulting laparoscopic and robotic bariatric surgeon at Pune. आज हम लैप्रोस्कोपिक वर्सेस रोबोटिक हर्निया सर्जरी के बारे में बात करेंगे। उन दोनों के एडवांटेजेस क्या है और कैसे वो डिफरेंट है। तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी पिछले 25-30 सालों से किया जा रहा है। वो ओपन हर्निया से डिफरेंट ऐसा है कि ओपन हर्निया में काफी इफ यू सी हम अगर इधर देखेंगे तो जो इंग्वाइनल हर्निया है, जो जांग की जो हर्निया है, उसमें हम क्या करते हैं, ओपन में ऐसा बड़ा कट लेते हैं। अगर राइट साइड में रहा तो, लेफ्ट साइड में रहा तो इतना बड़ा कट लेते हैं और अंदर जाके हम इसको जो हर्निया ऐसे बाहर आता है उसको अंदर ढकल के इधर जो कट लिया रहता है उसके अंदर इधर बड़ा हम जाली लगाते हैं। ये हो गया राइट साइड का और ये हो गया लेफ्ट साइड का। सेम इसी तरह जो हर्निया बाहर आता है उसको अंदर डाल के इधर अंदर मैश डाल देते हैं, लेकिन इधर दोनों तरफ काफी बड़े कट्स आते हैं। ये हो गया ओपन। उसके बाद चालू हो गया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक में क्या करते थे, सेम आपका जो पेट है उसमें अगर देखेंगे हर्निया तो सेम रहता है, उसमें जाली भी बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो हर्निया जो बाहर आता है ऐसे जो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, हम सिर्फ 3 छोटे होल डाल के अंदर जाके ये जो हर्निया आता है वो अंदर ढकेल देते हैं। ये सिर्फ 3 होल में से हम ये दोनों बाजू की हर्निया एक साथ ही कर सकते हैं और ये अंदर डाल के हम दोनों में ऐसे मैश डाल देते हैं। तो इसमें फर्क ऐसा है कि लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन में इधर बड़े कट है, इधर सिर्फ 3 होल है और जिसमें से हम अंदर जाके हर्निया को अंदर ढकेल के और इसको हम 3D जाली बिठाते हैं, विच इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो है रोबोटिक। रोबोटिक में अगर आपने देखा तो सेम अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, हर्निया भी सेम रहता है, हर्निया तो चेंज नहीं हो रहा है, वही हर्निया होता है। इसमें भी देखा जाए तो सिर्फ 3 छोटे होल में से हम ये जो लैप्रोस्कोपी के होल है उससे भी काफी छोटे होल रहते हैं और अंदर जाके हम सेम जो हर्निया है उसको अंदर ढकेल के इधर जाली बिठाते हैं, दोनों तरफ 3D जाली बिठाए। लेकिन एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी ऐसा है कि उसका प्रिसीजन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हमको रोबोटिक में मैग्निफिकेशन अच्छा रहता है। वो मैग्निफिकेशन की वजह से हमको सब टिश्यूज है वो बड़े बड़े और एकदम पास में दिखाई देता है, इसलिए प्रिसीजन अच्छा रहता है। सेकेंड है कि रोबोट की वजह से इट्स अ रोबोटेड असिस्टेड सर्जरी, तो रोबोट खुद से वो सर्जरी नहीं करता, बट दैट रोबोट इज कंट्रोल्ड बाय अ सर्जन by sitting beside the robot or sitting beside the patient OT table। उसकी वजह से कंट्रोल काफी अच्छा रहता है, क्योंकि रोबोट खुद से कुछ नहीं करता है, जो कुछ सर्जरी करता है वो सर्जन करता है, लेकिन रोबोट का जो प्रिसीजन है, रोबोट का जो स्टेबिलिटी है वो सर्जन के पास भी आ जाता है, इसलिए वो कंट्रोल ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए प्रिसीजन अच्छा रहता है। और प्रिसीजन क्यों अच्छा है, क्योंकि उसका विजन काफी अच्छा रहता है। विजन क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन ऑलमोस्ट 30 टाइम्स मैग्निफिकेशन रहता है। आप ही सोचिए, अगर मुझे 30 टाइम्स मैग्निफिकेशन करके अगर मुझे वो टिश्यू दिख रहा है तो सर्जरी भी अच्छी होती है और प्रिसीजन भी अच्छा रहता है। और इन सब चीजों की वजह से बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी पेन भी काफी कम रहता है। पेन कम रहता है क्योंकि दिस आर ऑल एंड ऑफ रिच इंस्ट्रूमेंट, जो मूवमेंट रहता है सिर्फ टिप में होता है रोबोट में। इसकी वजह से पेट के ऊपर जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल नहीं होता और पेशेंट को पेन काफी कम रहता है, इसलिए हॉस्पिटल स्टे काफी कम रहता है। पेन कम होने की वजह से हॉस्पिटल स्टे भी कम हो गया। सो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक, इंसिजन जो रहते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं, प्रिसीजन काफी अच्छा रहता है, कंट्रोल अच्छा रहता है, विजन काफी मैग्निफाइड रहता है, इसलिए प्रिसीजन और अच्छा हो जाता है। पेन, देयर इज वेरी लेस पेन, पेन काफी कम हो जाता है और उसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे भी कम रहता है एंड देयर इज अर्ली रिकवरी ऑफ दिस पेशेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड रोबोटिक हर्निया सर्जरीज एंड अ लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी। इस विषय के बारे में आपको कुछ भी डाउट या कमेंट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर more such informative videos. Thank you.